राधे राधे सभी को। तो नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आशा करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने काम में। तो मैं दिल्ली से हूँ, आप सभी कैसे हो। आज है महाशिवरात्रि, तो आज बहुत बड़ा दिन है और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी को तो भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे आप सभी के ऊपर, क्योंकि आप सभी अच्छे हो तो हम भी अच्छे हैं, क्योंकि आप सभी परिवार हो। तो एक दूसरे की खुशी में खुश रहो, दुख में दुख रहो, क्योंकि एक दूसरे पर अगर दुख हो अगर कोई इंसान दुखी है तो उसमें एक दूसरे की मदद करो। और यही है इंसान का सबसे बड़ा धर्म। हम कहते हैं ना कि मंदिर जाओ और पूजा पाठ करो, तो देखो सारे काम करने चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान दुखी है, कोई परेशान है, तो उसका भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान ही है, सबके बारे में सोचता है। कोई नहीं है तो किसी के बारे में सोचे। सही कह रही हूँ कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना। तो सवेरे के बज रहे हैं 6, मतलब 6 बज चुके हैं। तो मैं आज जल्दी जग गई थी, क्योंकि अगर पूजा पाठ का टाइम होता है तो मैं कह के मतलब सोती हूँ। जब मैं रात को सोई थी तो मैंने बोली थी कि हे भोलेनाथ, मुझे सुबह जल्दी जगा देना, क्योंकि ताकि मैं अच्छे से पूजा कर सकूँ। क्योंकि मंदिर में जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मुझे लगता है कि मंदिर जाने से पहले मतलब किसी को आने से पहले मैं पूजा जल्दी कराऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो इसलिए तो मैं आज 4:30 बजे जग गई थी और मेरा पूजा पाठ का सामान है। मेरे पति रात बेर नहीं लेके आए थे, पर जो भी है जैसा भी है मैं लेके चली गई। मैं ये नहीं कहती कि ये नहीं होना चाहिए, वे नहीं होना चाहिए। हाँ, समय पर जो हो जाए वो ठीक है। और कहते हैं कि भगवान की पूजा मन से होना चाहिए, विश्वास से होना चाहिए। मन में कुछ भी नहीं है और हमें उन्हें चढ़ा रहे हैं करोड़ों का सामान, तो भगवान कहते हैं मुझे ऐसी पूजा नहीं चाहिए। जो भी है श्रद्धा, प्रेम भाव आपके मन में होना चाहिए। तो मैं तो यही मानती हूँ। और भैया जो आप पर है वो आप चढ़ाओ। मेरे पास जो है मैं वही लेके जाती हूँ अपने भोलेनाथ के लिए। और बाकी कहते हैं कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं जानती हूँ, जो भी जानती हूँ इतना ही जानती हूँ। बाजू में मुझे पूजा पाठ नहीं आता कि ये करूँ वो करूँ, जैसा भी है जैसी आता है मैं ऐसे पूजा कर देती हूँ। और मेरे भोलेनाथ जाने, क्योंकि उनसे बोल देती हूँ कि मेरे पे अच्छे से पूजा पाठ नहीं आता। और जैसे आरती करते हैं तो जो मुझे आरती याद आती है वही मैं आरती कर देती हूँ, बाकी मेरे पे नहीं आता। यहाँ कर रही हूँ भोलेनाथ से बातें कि मेरे भोलेनाथ सदा अपनी कृपा बनाए रखना। हम सभी एक परिवार हैं और सभी आपके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। तो मैं यही भोलेनाथ से बोल रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भोलेनाथ कितने मुस्कुरा रहे हैं। और कहते हैं कि भोलेनाथ की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, और हंसते हुए की कितनी अच्छी लग रही है। जब इंसान हंसता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा पूजा पाठ हो गया, चाय नाश्ता हो गया। और मैंने व्रत नहीं रखा, क्योंकि मेरा हो चुका है ऑपरेशन। तो मैं व्रत रहती हूँ ना, तो मेरे को भूखा नहीं रह जाता, पेट में दर्द होने लगता है। तो इसकी वजह से मैं व्रत नहीं रखा। बस आके मैंने चाय नाश्ता कर लिया। मैं चाय तो नहीं पी, खाली दूध पिया। और वैसे ही पता नहीं आज के दिन मेरी पता नहीं क्यों तबीयत ढिल्ली हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और वैसे पूजा तो मैंने अच्छे से कर दी। और भले ही चाहे मेरे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं पूजा के टाइम तो सही हो जाती, बाकी बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। तो इधर मेरी तबीयत से भी थोड़ी सी ढिल्ली लग रही है, पता नहीं क्यों। और क्योंकि अगर तबीयत कितनी भी ढिल्ली हो, लेकिन मेरा जो करने का काम है ना, मैं वो काम करूँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और वैसे काम तो कर लेते हैं। और जो है दीपू, तो दीपू ने भी रखा है व्रत, तो मैं उसको दे रही हूँ केले और बेर कि तू खा लेना। क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी को अपने हिस्से में से निकालो तो भगवान सबको देता है। तो इसलिए मतलब मैंने इसे दे दिए हैं कि तू खा लेना, तेरा व्रत है। तो मैंने पकड़ा दिए। और मेरे पति सवेरे लेके आए थे केला और बेर, रात नहीं लेके आए थे। तो मुझे गुस्सा आ रही थी, क्योंकि मुझे सवेरे ज़्यादा जाना है मंदिर। अगर मैं कभी मंदिर जाती हूँ ना, तो मैं सवेरे के टाइम बहुत जल्दी जाती हूँ, क्योंकि सवेरे पूजा भी अच्छे से हो जाती है, भगवान से बातें भी अच्छे से कर लेते हैं, और मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और अगर हम दिन में जाते हैं ना, सच बता दूँ तो किचरी विचरी ना तो बातें कर पाते भगवान से, और ना तो पूजा से अच्छे से हो पाती है। और ऐसा लगता है कि मतलब अब जो खड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हटूँगी तो ये पूजा करेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कभी भी मैं मंदिर गई होंगी, पहले तो मैं जल्दी से जाती नहीं हूँ। और अगर मैं गई होंगी कभी भी तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सबसे पहले पूजा मैं करके आऊँ। और सवेरे जब रात को सोती हूँ ना तो बोल के सोती हूँ कि मुझे जल्दी जगा देना, मेरे काना
मैं मंदिर जाऊंगी आज। तो सच बता दूं, मेरी आँख उसी टाइम पर खुलती है जब मैं बोलती हूँ, और जब से फ़ोन देखूंगी ना तो इतने ही बज रहे हैं, फिर बोलेंगी जल्दी खड़ी हो जाऊँ। फिर तो पूरा घर का साफ़ सफाई करके और घर को धो के, गली को धो के, झीना वीना धो के, फिर नहा धो के फिर मैं मंदिर चली जाती हूँ जब मुझे मंदिर जाना होता है। तो अपनी राय बताएं भाई। मेरी तो सोच ये है कि मैं सबसे पहले पूजा मैं करूँ, और अपनी राय आप बताना, क्योंकि भाई मेरा तो यही मानना है। और जो है रितिका कर रही है मस्ती, क्योंकि जब मैं तैयार होती हूँ ना तो रितिका कुछ ना कुछ करने लगती है। ऊपर से आज मैंने रील बनाई थी तो मैंने पहनी थी ब्लैक साड़ी, क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा था रील बनाने का, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली। फिर मैंने तैयार हो गई, फिर मैं रील बनाई, और मतलब पता नहीं, क्योंकि यूट्यूब वाले भैया पता नहीं क्या अपडेट देते रहते हैं, और वैसे भी वीडियो कम चल रही हैं, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मन नहीं कर रहा था आज वीडियो बनाने का, पर तब भी आज मैंने बनाई, मतलब वीडियो बनाई थी आज मैंने। तो कहते हैं कि कोई भी काम करो, कुछ भी रुकना नहीं है, चाहे थक जाओ बैठ जाओ, पर रुकना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कहते हैं उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके चक्कर में आप नहीं रुकना, आप आगे बढ़ते रहना है। चाहे थको, चाहे मन नहीं करे, चाहे कुछ नहीं करे, तो यही मेरी सोच है। लेकिन मैं कभी नहीं रुकी, चाहे भले मैं कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मतलब हो रही हो मेरी, लेकिन मैं वीडियो बनाने से नहीं रुकती। पर पता नहीं आज अजीब से ही मन हो रहा है, पता नहीं क्या, और मेरे चेहरे पे पता नहीं दाने से निकल रहे हैं, पता नहीं कैसे निकल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से, और मतलब मैं तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली है और ज़्यादा भी नहीं है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और सोच रही थी आराम कर लूं, पर आराम करने से काम वही नहीं बनेगा, करने से होगा। कहते हैं कि जब हम कुछ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, जब करेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो ये है मेरी राय। और मेरी रील मतलब मैं रील तो सब बना ली थी। अब मैं उतार रही साड़ी को, क्योंकि पहनने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा लग जाता है तैयार होने में, और 1 घंटा लगता है रील बनाने में, तो 2 घंटा तो मुझे चाहिए। और फिर ऊपर से घर का काम, तो इसलिए मैं शाम को वीडियो बनाती हूँ। और ऐसा मन कर रहा था आज कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, तो सोचते हैं कि आज तो संडे है, कल बच्चों की छुट्टी होती है कि नहीं होती है। अगर छुट्टी होगी तो कल जाएंगे हम हरे कृष्णा मंदिर। सोच तो यही रही थी कि हरे कृष्णा मंदिर चले, क्योंकि कई दिन हो गए मैं गई नहीं हूँ, तो सोच रही हूँ मैं हरे कृष्णा मंदिर जाऊँ और मिल के आऊँ अपने कान्हा से। कान्हा तो खैर मेरे पास ही हैं, मेरे पास ही रहते हैं, पर अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं शांति चाहिए ना, तो शांति आपको वहीं मिलेगी, वहाँ मंदिर होगा। बाकी शांति कहीं नहीं है, सब माया है। और मतलब ऊट पटाके बातें आती रहती हैं मन में, अच्छी विचार नहीं आते। आपको अच्छे विचार चाहिए और अपना मन शांति चाहिए, तो आप मन कान्हा के या कोई भी मंदिर चले जाओ, मतलब भगवान के कोई भी मंदिर चले जाओ, तो वहाँ जाके बातें करो और सोचो, कुछ अपनी बोलो, तो आपका दिल दिमाग मतलब सही हो जाता है, शांत हो जाता है। आपके मन में कुछ भी चल रहा हो तो वो भी पूरा हो जाता है।